ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, और वो जब हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच होते हैं डिफरेंट होमोलोगस सीरीज बनाते हैं, जैसा कि अल्कोहल, हेलो अल्केन, एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, एमीन, एमाइड, अल्कीन, अल्काइन, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी कोई कंपाउंड देके पूछा जाता है कि ये कौन से होमोलोगस सीरीज में शामिल है, तो हम फंक्शनल ग्रुप की मदद से इन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। एक तो फंक्शनल ग्रुप आसानी से याद नहीं होते हैं, दूसरा ये जहन से जल्दी निकल जाते हैं। इसलिए हम कुछ ऐसे टेक्निक बताएंगे इस लेक्चर में जिनको आप इमेजिन करके किसी भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के काबिल होंगे। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन ये है कि फंक्शनल ग्रुप एक एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं। जब वो किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच होते हैं, डिफरेंट होमोलोगस सीरीज बनाते हैं, और इस होमोलोगस सीरीज के केमिकल प्रॉपर्टीज टोटली डिपेंड करेंगे इस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। इसको फंक्शनल ग्रुप भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो किसी भी होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स में एक्टिव रोल केमिकल प्रॉपर्टीज में ये प्ले करते हैं। होमोलोगस सीरीज के जो कंपाउंड हैं ये यूजुअली दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है, एक अल्काइल ग्रुप होता है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है। दो के अल्काइल ग्रुप साइज में बड़ा भी होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज उस कंपाउंड के डिपेंड करेंगे फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। ये केमिकल प्रॉपर्टीज में फंक्शनल होने की वजह से इनको फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। तीन होमोलोगस सीरीज यहाँ दिए गए हैं, अल्कोहल है, ईथर है, हेलो अल्केन है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि अगर एक कंपाउंड हमें दिया जाता है कि वो अल्कोहल है, ईथर है या हेलो अल्केन है, तो वो फंक्शनल ग्रुप की मदद से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। अब अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है वो ROH है। ये R अल्काइल ग्रुप है। ये मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी। अगर मीथेन के साथ एक हाइड्रोजन निकालें मिथाइल, इथेन से एक हाइड्रोजन निकालें इथाइल, प्रोपेन से निकालें प्रोपाइल, और उस हाइड्रोजन की जगह में अल्कोहल में ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। जब भी OH ग्रुप किसी आइल ग्रुप के साथ अटैच होता है तो हमारे पास अल्कोहल बनते हैं। तो इसको आप याद रखने के लिए वाटर को जस्ट आप इमेजिन करें। वाटर में एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन होते हैं। उस एक हाइड्रोजन के साथ अगर आप में अल्काइल R लगा देंगे तो वो आपके पास एक साइड में OH होगा, एक R होगा, अल्कोहल बने। अल्कोहल के एग्जाम्पल आप देखो, मिथाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ है, हमारे पास मिथेनॉल बना है। यहाँ इथाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ है तो हमारे पास इथेनॉल बना है। इनको नाम देने के लिए आखिर में जो अल्केन का ई आता है इसको OL से रिप्लेस करते हैं, यानी मीथेन से मिथेनॉल, इथेन से इथेनॉल। तो इस तरह प्रोपेन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ है, हमारे पास प्रोपेनॉल बना है। दूसरा जो होमोलोगस सीरीज हमारे पास है ईथर है। ईथर में ये होता है कि दोनों हाइड्रोजन को, वाटर में एक ऑक्सीजन होता है, दो हाइड्रोजन, अल्कोहल में एक हाइड्रोजन की जगह पे R अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, जबकि ईथर में दोनों हाइड्रोजन की जगह में अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। एक ये कि उसको याद रखने का आप ये अपने जहन में लाएं कि वाटर के दोनों हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप रिप्लेस करे तो हमारे पास ईथर बनता है। दूसरा ये कि ईथर के करीब जो आवाज है हमारे पास वर्ड की, जो साउंड है, ईदर की है। ईदर मीन बोथ साइड, ऑक्सीजन के बोथ साइड में देखो आर है, तो ये आर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, इस साइड पे भी मिथाइल ग्रुप है, इस साइड पे भी अल्काइल ग्रुप है मिथाइल, ये हमारे पास डाई मिथाइल ईथर है। दूसरा हमारे पास देखो, एक साइड पे इथाइल है, दूसरे साइड पे मिथाइल है, इसको हम नाम देंगे इथाइल मिथाइल ईथर। हम ये नहीं कह सकते हैं पहले मिथाइल को नहीं ला सकते, क्योंकि अल्फाबेटिकली इथाइल जो ग्रुप है इस साइड पे इथेन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने से बनता है, ये पहले आता है इथाइल मिथाइल ईथर। तीसरा हमारे पास है, देखो इस साइड में भी हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच है, इस साइड में भी ये हमारे पास बनता है डाई मिथाइल ईथर। अब हेलो अल्केन, हेलो अल्केन का जनरल फार्मूला हमारे पास RH है। ये X ग्रुप 17 के एलिमेंट हेलोजन जब आके अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होते हैं तो हमारे पास हेलो अल्केन बनते हैं। ये क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मिथाइल के साथ जब क्लोरीन अटैच होता है क्लोरोमीथेन बनता है। फिर इथाइल के साथ ब्रोमीन अटैच होता है, हमारे पास ब्रोमोइथेन है। फिर क्लोरीन के प्रोपाइल के साथ क्लोरीन अटैच है, क्लोरोप्रोपेन।
नेक्स्ट जो हमारे पास होमोलोगस सीरीज हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन हैं। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का जो फंक्शनल ग्रुप का रूट है वो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। इसको अपने जहन में लाने के लिए आप जस्ट इमेजिन करें की को, चाबी को अपने जहन में लाए। ये देखो आप, ये कार्बोनाइल कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, ये चाबी, इसका शक्ल चाबी जैसा है, तो इसलिए आप चाबी की को अपने जहन में लाएं। तो दोनों में, एल्डिहाइड में भी ये कार्बोनाइल होता है, कीटोन में भी। फिर इनमें फर्क क्या है? फर्क इनमें ये है कि एल्डिहाइड में साइड में कार अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, लेकिन दूसरे साइड में हाइड्रोजन होना मस्ट है। दोनों साइड में जब अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे तो वो कीटोन बनेगा। लेकिन एल्डिहाइड में क्या होता है, एक साइड में अल्काइल, दूसरे साइड पे हाइड्रोजन। अब इसके ऊपर गौर करें। एल्डिहाइड हाइड में देखो, एल्डिहाइड में हाइड्रोजन एंड पे आता है। जस्ट इमेजिन करें कि एल्डिहाइड में एंड में एक हाइड्रोजन होता है। हम इस तरह भी लिख सकते हैं, RCHO। इसका एग्जाम्पल इथेनेल है। इसको नाम देने के लिए क्या करते हैं, अल्केन के आखिर में जो ई है इसको AL से हम रिप्लेस करते हैं। देखो, इथेन के ई को आखिर में रिप्लेस किया है AL से। अब ये इथेनेल कैसे बनता है? एक कार्बन ये है, एक कार्बन, कार्बोनाइल के कार्बन को भी काउंट करते हैं, 2 कार्बन इथेन में है। तो इस हिसाब से ये हमारे पास इथेनॉल। अब इसको देखो, इस साइड में हाइड्रोजन है, इस साइड में अल्काइल ग्रुप है। अगर एक साइड में अल्काइल ग्रुप, एक साइड में हाइड्रोजन है, तो वो हमारे पास एल्डिहाइड है। दूसरा ये कि एल्डिहाइड में जो ये फंक्शनल ग्रुप होता है, ये हमेशा हाइड्रोकार्बन का जो लॉन्ग चेन होगा उसके एंड में होगा, ये कभी भी सेंटर में नहीं होगा। तो अब हमारे पास कीटोन। कीटोन का जो जनरल फार्मूला है इसका फंक्शनल ग्रुप का, वो और C डबल बॉन्ड OR है, यानी इस साइड में भी अल्काइल ग्रुप होगा, दोनों साइड में भी कार्बोनाइल के अल्काइल ग्रुप होंगे, तो ये हमारे पास कीटोन है। तो कीटोन में जस्ट ये आप इमेजिन करें कि कीटोन, इसमें देखो O जो है कीट और Ne के बीच में है। तो इसको आप अपने जहन में लाएं कि कीटोन में जो ऑक्सीजन का कार्बोनाइल कार्बन होता है वो अल्काइल ग्रुप के सेंटर में होता है। यानी ये कि वाटर के दोनों हाइड्रोजन को, ये भी इमेजिन कर सकते हो, वाटर के दोनों हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप ने रिप्लेस किया है। इसका जनरल फार्मूला इस तरह भी लिख सकते हैं, RCOR। मिसाल इसके हमारे पास हैं, फॉर एग्जांपल प्रोपेनॉन है। इसको प्रोपेनॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो इसमें 3 कार्बन हैं, प्रोपेन बनते हैं 3 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, 1 2 3। तो इस हिसाब से इसको प्रोपेनॉन हम कहते हैं। प्रोपेनो, इनको नाम देते हुए अल्केन का आखिर में जो ई आता है उसको ONE से रिप्लेस करते हैं कीटोन में। इसको एसीटोन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो होमोलोगस सीरीज हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनाइल कार्बन दोनों में है। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कार्बोनाइल कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH अटैच होता है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डबल OH। तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच होता है। इसमें बाज़ दफ़ा कंफ्यूज होते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल में होता है। अल्कोहल में भी होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, लेकिन यहाँ जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है वो कार्बोनाइल कार्बन है, यानी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हो। दूसरा ये कि इसमें 2 ऑक्सीजन होते हैं, जो कि अल्कोहल में एक ऑक्सीजन होता है। तो इस हिसाब से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखो, ये जो R अल्काइल ग्रुप इनके साथ अटैच होता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है ये हमारे पास, और अल्काइल भी हो सकता है। यहाँ देखो हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन अटैच है, R अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन। तो हमारे पास जो कंपाउंड बना है HCOOH, इसको मिथेनोइक एसिड कहते हैं, क्योंकि इसमें एक कार्बन है, मीथेन होता है एक कार्बन, इस हिसाब से इसका नाम बनता है मिथेनोइक एसिड। दूसरा हमारे पास इथेनोइक एसिड, इसमें देखो आर की जगह में अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये हमारे पास जो कंपाउंड बना है इथेनोइक एसिड। ईस्टर में ये होता है कि कार्बोनाइल ईस्टर में भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ईस्टर कार्बोनाइल कार्बन के साथ OH अटैच है, लेकिन ईस्टर में इस हाइड्रोजन की जगह में एक और अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, RCOOR। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल इसका देखो, हमारे पास मिथाइल इथेनोएट है। ये देखो, इस ऑक्सीजन के साथ जो अल्काइल ग्रुप अटैच है, इसको पहले नाम देते हैं मिथाइल। फिर इन दोनों को 2 कार्बन इथेन, मिथाइल इथेनोएट, इस हिसाब से। तीसरा हमारे पास जो है इथाइल इथेनोएट, इस साइड में हमारे पास इथाइल ग्रुप है, इसको पहले नाम देते हैं। फिर
एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, दो कार्बन इथेन बनते हैं, तो इथाइल इथेनोएट इसका नाम बनता है। इमाइड और एमीन्स, ये भी हमारे पास दो होमोलोगस सीरीज हैं। इनमें डिफरेंस ये है, एमाइड्स में कार्बोनाइल कार्बन के साथ NH2 ग्रुप अटैच होता है। एमाइन में भी NH2 होता है जो डायरेक्ट अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता है। इन दो में मेन डिफरेंस ये है। तो इनके एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। इथेनेमाइट है, ये देखो हमारे पास जो NH2 ग्रुप जो अटैच हुआ है कार्बोनाइल के साथ, ये इस हिसाब से हमें डिफ्रेंशिएट हम कर सकेंगे कि ये एमाइट है। अब इसमें देखो कितने कार्बन हैं, 1 2 कार्बन बनते हैं इथेन, तो हमारे पास ये बनता है इथेनेमाइट। एमीन में ये होता है कि NH2 ग्रुप हमारे पास डायरेक्ट अटैच होता है अल्काइल के साथ। इसमें देखो NH2 ग्रुप डायरेक्ट अटैच हुआ है मिथाइल के साथ, तो इसका नाम बनता है मिथाइल एमीन। अब NH2 डायरेक्ट अटैच हुआ है इथाइल के साथ, तो ये हमारे पास कंपाउंड बनता है इथाइल एमीन। लास्ट जो दो गैस सीरीज हैं वो अल्कीन और अल्काइन है। अल्कीन और अल्काइन में फर्क ये है कि अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इनमें अ, दो के हमने डिफिनीशन में ये पढ़ा था कि फंक्शनल ग्रुप एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं, लेकिन अल्कीन और अल्काइन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ फंक्शनल ग्रुप का रोल प्ले करते हैं। अल्कीन में कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है ये एज ए फंक्शनल ग्रुप है, यानी इसके सारे केमिकल प्रॉपर्टीज इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, और केमिकल रिएक्शन में ये डबल बॉन्ड एक्टिव होता है, इस वजह से ये इनका फंक्शनल ग्रुप है। तो अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एज ए फंक्शनल ग्रुप रोल प्ले करता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।